Hello, my YouTube friends. How are you all today? I hope you all are fine and happy. My name is Binish and you're watching my YouTube channel Irfan Cover. And today topic is how to forget past. पास्ट एक बहुत बड़ा मसला बन गया है हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अपने पास्ट को कैसे भूला जाए। आप लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने पास्ट को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो समझते हैं कि पास्ट की जो बातें हैं, जो पास्ट में जो हो चुका, जो हादसा, जो बुरा वक्त गुजर चुका, जो किसी ने बुरा बिहेव कर दिया, बस अब सब कुछ ख़त्म, लाइफ एंड, अब कुछ बाकी नहीं रहा जिंदगी में। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो समझे आप ही के लिए है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जो माजी में हो गया, जो पास्ट में हो गया, उसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लाइफ का एंड हो चुका है, तो बस एक बार आप रुके, ज़रा ठहरे और सोचें, क्या वाकई में सब कुछ ख़त्म हो चुका है? जो मैं सोच रहा हूँ क्या सच में वैसा ही है, या सिर्फ वो मेरा पास्ट और गुजर चुका है? जब आप एक बार रुक कर सोचेंगे तो आप इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अच्छे से समझ सकेंगे कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो सिर्फ मेरा पास्ट है जिसको मैं अपने प्रेजेंट में भी लेकर साथ साथ चल रहा हूँ। अब इस बात को हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ज़रा सोचें, ज़रा गौर से, ज़रा ठहर के मेरी इस वीडियो को, इन बातों को ज़रा सोचिएगा, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर तो आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने पास्ट से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आप एक ख्वाब देख रहे हैं। उस ख्वाब में आप सो रहे हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं कि एक शेर है आपके सामने। वो शेर आ गया और आप उससे फाइट करने के मूड में हैं। आप कोशिश तो ज़रूर करेंगे उससे फाइट करने की, नहीं तो भागेंगे तो ज़रूर, ठीक है? तो आप पहले तो ये सोचें कि ये इमेजिन करें ख्वाब है, आप सो रहे हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं कि एक शेर सामने से आ गया और आपको उससे फाइट करनी है, और उस शेर का पूरा मूड है आपको खाने का। मतलब सोचें, अगर शेर आपको खा ले या खाने के मूड में हो तो क्या फीलिंग होगी आपकी? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो बहुत बुरी हालत होगी जब मुझे पता चलेगा कि मैं किसी का लंच या डिनर बनने वाली हूँ। ज़रा सोचें कैसा फील होगा जब पता चले कि हम किसी का लंच या डिनर बनने वाले हैं। और अब ये तो शेर की मर्ज़ी है कि वो लंच में खाना चाहे या डिनर में खाना चाहे, ये उसका मसला है। लेकिन हमारा ये मसला है कि जब हम ऐसा कुछ ख्वाब में देखते हैं तो हमारी क्या फीलिंग होती है। अब आप ये सोचें कि आपने ये ख्वाब देखा और एकदम आप जाग गए, आप उठ गए, और क्या फीलिंग हुई आपकी, क्या महसूस किया आपने? मेरे ख्याल में तो यही महसूस करेंगे, एकदम उठेंगे, जागेंगे तो उस टाइम भी आप खौफ में होंगे, आपको स्वेटिंग हो रही होगी, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही होगी, और उस टाइम भी आप डर रहे होंगे, डर में होंगे, खौफ में होंगे, और फिर रियलाइज़ होगा ख्वाब था, सिर्फ ख्वाब था, ठीक है? ये फीलिंग होगी आप। लेकिन अगर सच में शेर सामने आ जाए तो क्या फीलिंग होगी? एग्जैक्टली यही फीलिंग होगी, सेम फीलिंग होगी। क्यों होगी सेम फीलिंग? अब इस फीलिंग के पीछे ये रीज़न है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, उसे इमोशंस और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता। उसे नहीं पता कि ये इमोशंस है या रियलिटी है, ये ख्वाब है या हकीकत है। वो ख्वाब में जो दिख रहा है उसको, जो वो हमें दिखा रहा है, वो उसमें भी हमारी बॉडी सेम रिएक्ट कर रही है जो रियलिटी में रिएक्ट कर रही है। सच में शेर आएगा तो भी पसीने छूटेंगे, कांपेंगे, डर लगेगा, और अगर ख्वाब में भी शेर आएगा तो भी हम डरेंगे, तो भी हमारे पसीने छूट जाएंगे, तो भी हम कांपना शुरू हो जाएंगे, हार्ट बीट तब भी बढ़ जाएगी। तो मसला ये है, सोचना ये है
कि सेम फीलिंग है रियलिटी में भी और ख्वाब में भी। तो मसला ये है कि जो हमारा ब्रेन है उसको फ़र्क नहीं पता हमारी इमोशंस में और हमारी रियलिटी में। तो उसको फ़र्क किसने बताना है? हमने बताना है। अपने दिमाग को हमने दिमाग देना है कि भाई ये मेरा पास्ट है, जिसे तू बार बार रिपीट करके मुझे दिखा के बार बार मुझे रुला रहा है। अपने दिमाग को बोले रुक जा भाई रुक जा, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, लाइफ चल रही है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। रिलैक्स हो जाए, अपने दिमाग को भी रिलैक्स करें। ऐसा नहीं है कि मेरी इस वीडियो के बाद, इसको अच्छे से समझने के बाद, या किसी और शख्स की, किसी और बंदे की मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपको ये पास्ट की बातें तंग नहीं करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपकी जो पास्ट की जो चीज़ें आपको तंग करती हैं वो आएंगी, लेकिन आपको उनसे फाइट करना आ जाएगी। आपको समझना आ जाएगा कि इनको डील कैसे करना है। अब जब ये पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातें आपको तंग करें तो आप अपने ब्रेन को बताओ ये पास्ट है, प्रेजेंट नहीं। ठीक है, रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइफ में कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यही एक छोटी सी वजह है कि जब हमारा ब्रेन हमारी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उनको दोबारा से रिपीट करता है तो हमें ऐसा ही फील होता है कि हमारा जो बुरा वक्त है वो अब भी हमारे साथ वैसे ही चल रहा है जैसे वो तब था। ठीक है, तो हमें अपने माइंड को, अपने ब्रेन को खुद से एक जगह पर सेट करके रखना है, उसको समझा के रखना है कि नहीं ये पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने उसे समझाना है। अब आपको जो ख्वाब आ रहा है, बुरा ख्वाब आ रहा है, जो ख्वाब में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, अब आप उससे जान छुड़वाने के लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप नींद से जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, एकदम जब उठेंगे तो रियलाइज होगा हो थैंक गॉड ये ख्वाब है, तो रिलैक्स हो जाएंगे आप। तो इतनी सी छोटी सी चीज़ ही आपने करनी है अपने पास्ट से निकलने के लिए। जब आपको पास्ट की मेमोरीज सताएं, आपकी मेमोरीज आपको हिट करना शुरू कर दें, तो आपने फिर से खुद को जगाना है, खुद से ज़ोर ज़ोर से झिझोड़ना है। चाहे तो एक भर के बाल्टी खुद पे डाल, जैसे सोते हुए बंदे को जगाने के लिए एक भर के बाल्टी उस पर डाल देते ना, फिल्मों में दिखाते हैं, रियलिटी में ऐसा करेंगे तो मार ही पड़ेगी। तो मतलब अपनी इमेजिनेशंस में अपने ऊपर एक भरकर बाल्टी डाल दें, पानी की भरकर। ठीक है, और खुद को जगाएं कि ये मेरा पास्ट है, इसको डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है, हुआ जो हुआ ठीक है, अब आगे चलना है, लाइफ को आगे लेकर जाना है, पास्ट को साथ साथ लेके थोड़ी चलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ पास्ट नहीं चलता, वो पास्ट को खींच खींच कर साथ चला रहे होते हैं, ज़बरदस्ती लेके जा रहे होते हैं कि भाई चल मेरे साथ, तू मेरा सुख दुख का साथी है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने पास्ट को रोक। हाँ ठीक है, मुझे याद आओ और उसके बाद जाओ भाई, टाटा बाय बाय, सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में। अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बोले उठ भाई चल, लाइफ पड़ी है आगे, चल उठ, दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती मजाक करते हैं, हो गया जो पास्ट में होना था, बाय बाय बोलते हैं सारी। अब अगर ये सब कुछ करके भी, अपने ब्रेन को समझा के भी, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स को लेके भी अपनी लाइफ में आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, या आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर एक और काम करें, आप ज़रा अपने पास्ट को ज़रा रोक लें अपने पास और सोचें, अपनी उस थिंकिंग को सोचें जो आपको बार बार तंग करती है कि जब मेरे साथ कोई बुरा हादसा हुआ था, या किसी ने मेरे साथ कोई बुरा बिहेव किया था, या मुझसे कोई गलती हो गई थी, तब वो जो पास्ट में लड़की थी या लड़का था, क्या वो मैं थी, क्या वो मैं था? सोचे ज़रा, क्या तब आप बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे अब हैं, जैसे आप पास्ट में थे, क्या प्रेजेंट में भी आप वैसे हैं? बिल्कुल नहीं, आप वैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान हर रोज़ कुछ नया सीखता है, अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ता है।
लोगों के अच्छे बुरे बिहेव से बहुत सारी चीज़ें हम डेली सीखते रहते हैं, अपनी लाइफ में लाते रहते हैं। तो हम जो पास्ट में थे हम वैसे नहीं थे, वैसे नहीं हैं। तो ये ज़रा सी अब बात सोचें कि जिसके साथ पास्ट में किसी ने बुरा बिहेव किया था ना, वो मैं नहीं थी। मैंने उस टाइम वो लड़की बहुत मासूम थी, वो लड़की बहुत इनोसेंट थी। उस लड़की को इतनी समझ नहीं थी, वो इतनी समझदार नहीं थी कि लोगों के बुरे बिहेव को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाती। तो उसने जल्दी ट्रस्ट कर लिया लोगों पर। वो लड़की थी, वो मैं नहीं थी। वो लड़का था, वो मैं नहीं था। अब आपने ये सोचना है कि मैं तो बहुत चेंज हो चुका हूँ, मैं तो ब्रेव हो चुका हूँ, बहुत मुझ में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। अब मैं लोगों के बिहेव को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लोगों की नेचर को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अब मैं वो नहीं हूँ। बार बार खुद को बोले अब मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और था। जब वो था ही कोई और तो आप उसको क्यों बार बार याद कर रहे हैं? उसको भूल जाए। भूल नहीं सकते तो उसको एक बार याद करके ज़रा अपनी उस मासूमियत पर हंस लें। ओ मैं कितना मासूम था, मैं कितनी मासूम थी। उस टाइम लोगों की बातें सुन ली मैंने, मैं कितना इनोसेंट था उस टाइम। जो मुझे कोई कुछ कहता था मैं वही कर लेता था, इसलिए मुझसे ये सारी मिस्टेक्स हो गई। या जब ये हादसा हुआ तो चलो मैं उस टाइम थोड़ा वीक था, अब मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सोच कर खुद को खुशी दे लें, थोड़ा हंस लें। अगर आप खुद पे हंस नहीं सकते ना, तो आप उस जोकर से भी गए गुजरे हैं जो सर्कस में अपने आप पर लोगों को हंसाता है और वो इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करता है कि मैं लोगों को हंसाने में कामयाब हो गया। तो वो इतने सारे लोगों को हंसा कर कॉन्फिडेंट होता है, खुश हो रहा होता है कि मैंने इतने सारे लोगों को हंसा लिया। तो क्या आप अपने आप पर नहीं हंस सकते? अपने पास्ट पर नहीं हंस सकते? भाई अपने पास्ट पर हंसना सीखें बजाय रोने के। अगर आप अपने पास्ट पर रोते रहेंगे तो आगे कैसे फोकस करेंगे? आप एक छोटी सी बात अपने दिमाग में क्लोज कर लें, लॉक कर लें, बांध कर रख लें। आप अपने आज पर फोकस करें, आज पर। अपने आज को अच्छा बना लें। इन फ्यूचर आपका पास्ट भी शाइनिंग करना शुरू हो जाएगा। आप अपने आज को अच्छा स्पेंड करें, अपनी खुशियों को बड़े अच्छे से मनाएं। तो जब आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में तो फिर जो ये पास्ट होगा, फिर ये आज का जो दिन है वो आपका पास्ट बन जाएगा। तो फिर आपको फील होगा कि मेरा पास्ट अच्छा है। बजाय उस पास्ट को साथ साथ लेकर चलेंगे तो वो कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और कल फिर आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने पास्ट को छोड़ दें, आता है याद आने दें, उस पर हंस लें, सोच लें कि मैं वो नहीं हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। मैं एक नया शख्स हूँ, मैं एक नई पहचान हूँ। अपने आज को खूबसूरत बनाएं, आपका कल और आपका गुजरा हुआ कल दोनों खूबसूरत बन जाएंगे। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और याद रखें गॉड लव्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वीडियो पसंद आए तो अपनी चाहत का इजहार एक लाइक के साथ ज़रूर कर दीजिएगा।